माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ हमेशा आप लोग बहुत अच्छे रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। और ये सुबह का टाइम था और आज खाला नहीं आई थी। मतलब आना ऐसा था कि वो ना लेट हो गई थी, मतलब बता के गई थी कि मैं लेट आऊँगी। तो अम्मी ने बोला कि उनके आने से पहले कुछ काम अपन लोग कर लेते हैं जो बाहर के हैं। तो यहाँ पे अम्मी ने पूरा फोर्स से पानी के मतलब साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैंने वाइपर से वाइप किया। और यहाँ पे ना कुछ बच्चे जा रहे थे स्कूल सुबह पे, तो मैं उनसे बातें करने लगी उनको बुला के। और ऐसे जब ये लोग निकलते हैं ना, जब भी मुझे मिलते हैं, अगर मैं गेट पे आई तो मैं ज़रूर बात कर लेती हूँ। ये यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं फ्रेंड। और थोड़ा देर बताया कि कोई 5th क्लास में है, कोई 4th क्लास में है, तो बहुत अच्छा लगा सुन के। तो फिर उसके बाद सारे काम वहाँ के हो गए बाहर के। फिर मैं यहाँ पे बंद कर रही हूँ दरवाज़ा, क्योंकि अगर दरवाज़ा बंद नहीं होगा तो सारे बंदर आ जाएंगे हमारे घर के अंदर, क्योंकि उनका ठिकाना हमारे ऊपर ही होता है। और ये फिर मैं नहा के फिर जा रही हूँ बाहर, तो मुझे स्माइल आ गई, क्योंकि बाहर मेरा कोई इंतज़ार कर रहा था और इंतज़ार करने वाले भैया थे। यहाँ पे आया था कुछ सामान, वही मंगवाया था। तो वो ओटीपी वगैरह उस टाइम ले रहे थे, देख रहे थे, मोबाइल चेक कर रहे थे। उसके बाद फिर यहाँ पे मौसम कुछ इस तरीके से सुहाना लग रहा था, बारिश का इंतज़ार था और बारिश होने ही वाली थी। तो आए हुए थे ये हेयर बैंड, और बहुत ही प्यारे हेयर बैंड है, और मेरी छोटी वाली सिस्टर ने ये ऑर्डर किए थे। तो दोनों ही बहुत प्यारे थे, मैंने लगा के भी देखा था, अच्छे लग रहे थे। फ़िलहाल यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अब किचन में, और इसकी वजह से ना बहुत देर तक मैं इंतज़ार कर रही थी भैया का, लेकिन भैया आ नहीं रहे थे। तो भैया जब आए उसके बाद फिर मैं यहाँ पे किचन में आई, तो ये आटा था और मैंने गुड़ में पानी डाल के रख दिया था घुलने के लिए। उसे घोला और आटे में मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि थर्सडे का ब्लॉग है ये। और थर्सडे को ऐसा था कि हमारे यहाँ पे फातिया होती है, मतलब तो ये यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से इसको फेंट लूँगी, जिससे ना बहुत फ्लफ़ी फ्लफ़ी से गुलगुले बनेंगे। और इसमें थोड़ा सा मैंने खाने का सोडा डाला था, और ये सौंफ है, और नारियल डाल दूँगी थोड़ा सा। और भी आप चाहें जो डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करती अपने घर के लिए। और यहाँ पे पोस्ता दाना डाला है, तो इसके बगैर तो गुलगुले का टेस्ट अच्छा नहीं आता। सारी चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं गुलगुले में, लेकिन पोस्ता और सौंफ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो यहाँ पे मेरा सब कुछ इसमें पड़ गया है, और इसको फिर से मैं अच्छी तरीके से फेंटूँगी। अभी काफ़ी गाढ़ा है, और अभी लास्ट में सोडा मैंने डाला है, मीठा सोडा। तो अब पानी डाल के ना इसको थोड़ा पतला करूँगी फ्रेंड। और इतनी बड़ी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी आपसे, कि आप करना कुछ चाहो लेकिन हो कुछ जाता है। क्योंकि ना मैं बताई आ रहे थे ना, बहुत देर से मैं उनका इंतज़ार कर रही थी बाहर, लेकिन वो आ ही नहीं रहे थे वो भैया। मतलब मेरी बहन कब से कॉल की थी, वो आएंगे, तुम देख लेना देख लेना। मैंने बोला ठीक है, लेकिन मैं बैठी रह गई बैठी रह गई, काम भी डिले हो रहा था। और ये ना दोपहर का टाइम था, क्योंकि मैं दोपहर में जल्दी से बना लूँगी, तो जो हमारे यहाँ पे जोहर की अज़ान होती है 1:30 बजे, उसके बाद पे फातिया दिलवानी थी। तो ये गुलगुले बनना स्टार्ट हो गए हैं। और उसके बाद अम्मी मेरे से बहुत अच्छे से बोलती हैं कि तुम्हारे बन गए हैं गुलगुले। जब फातिया की चीज़ें बनती हैं ना, तो मतलब वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जो मतलब छूने वाली चीज़ें हों, या मतलब सबकी छुई हुई चीज़ें हों हाथों की, ऐसा मेरा कहने का मतलब। तो अम्मी बोलती है हमको खाना निकालना है। तो मैंने बोला अम्मी, तब मुझे याद आया कि यार मैंने तो फातिया के लिए बनाए, लेकिन मैंने पानी नॉर्मल यूज़ कर लिया। क्योंकि पानी जो है, हम लोग सारे चीज़ें तो अलग से यूज़ करते हैं, वो ठीक रहती है, सेफ़ है। लेकिन जो पानी है वो नॉर्मल, मतलब यूज़फुल जो पानी रहता है, उसको हम यूज़ नहीं करते। तो ऐसा हो गया, मैंने जो पानी रेगुलर चल रहा था उसी से मैंने बना लिया था। फिर मैंने घोल बनाया, तो फिर दोबारा घोल आपने देखा कि छोटी सी गंजी पे बना के, और फिर मैंने दोबारा बनाया। अम्मी बोल रही थी कि रहने दो, तुम ऐसा करो कि मतलब खजूर की फाते दिलवा देते। मैंने बोला अम्मी, मकसद अगर जो हो ना, उसी में कामयाबी रखना चाहिए। जिस मकसद से गुलगुले बने हैं, अगर वही चीज़ के लिए ना रहे तो क्या मतलब। फिर यहाँ पे एहसान भाई को आप देख सकते हैं, वो आ गए हैं फातिया के लिए। तो मुझसे कुछ बात कर रहे थे वो। उसके बाद वो अगरबत्ती यहीं से जला के ले गए, और अब फातिया पढ़ेंगे। तो इस टाइम पे मेरे गुलगुले भी बन के रेडी हो गए हैं। और कैसी लगे आपको आप ज़रूर बताइएगा। और गुड़ वाले गुलगुले बहुत पसंद है मुझे। तो यहाँ पे ना ये तुरई थी, जिसको गिलकी बोलते हैं, तो मुझे इसका चोखा बनाना था, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। मेरा लंच करने का तो मन नहीं था, लेकिन मैंने देखा खाला इसको साफ़ कर रही हैं, तो मैं सोची इसको भून लेती हूँ, मैं इसका बनाऊँगी। तो यहाँ पे अम्मी ने सबके लिए गुलगुले पैक कर रही थी, मतलब कि जैसे नानी के यहाँ, शबीना खाला के यहाँ, और खाला जो रहती हैं उनके घर में, सबके घर में देने के लिए थोड़ा थोड़ा जैसे चीज़ें बनती हैं तो पहुँचा देते हैं, तो सब लोग खा भी लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एहसान को ही अम्मी दे देंगी, जिससे एहसान वहाँ जाएगा तो दे देगा। और यहाँ पे मैं इसका छिलका उतार रही थी, और इतना ये कुछ नाजुक कली की जैसे ये गिलकी थी सच में,
कि छिल ही नहीं रही थी, मतलब उसमें इतनी लचक आ गई थी। बहुत छोटे छोटे से थे, बेबी वाले जैसे होते हैं ना, वैसे वाले सॉफ्ट घर आए थे छोटे छोटे। तो मैंने ले तो लिया और उसके बाद थोड़ा मशक्क़त मुझे लगी उसका छिलका उतारने में, लेकिन फिर ये था, बोलते हैं ना टाइम लगता है लेकिन काम अच्छा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि छील वो मतलब पके तो बहुत अच्छे से थे, मतलब भुन गए थे आग में। और उसके बाद मैंने थोड़ा टमाटर भी भून लिया था, और यहाँ पे जो मैंने अदरक रखा है और हरी मिर्च उसको भी मैंने भून लिया था, लेकिन उसको थोड़ा सा ना चाकू से मैं कटिंग कर ली थी बहुत बारीक बारीक, आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा धनिया पत्ती है, तो टमाटर को भी इसमें मिक्स कर दूंगी। और उसके बाद ये अदरक है, सॉरी ये लहसुन है और मिर्च है, इसको डाल दी और धनिया पत्ती डाल दी। बस इतना ही डालना था और इसको अच्छी तरीके से अभी मिक्स कर लूँगी, क्योंकि टमाटर थोड़ा हार्ड आते हैं इस टाइम समय पे, तो वो ईज़िली इतना जल्दी नहीं होते हैं। काफ़ी लोग मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर मज़ा नहीं रहता। और यहाँ पे डाल दी हूँ थोड़ा सा नींबू और प्याज, और नमक डाली हूँ टेस्ट अकॉर्डिंग। और उसके बाद इसमें डाल दी हूँ थोड़ा सा मैं तेल। तो ये ना कच्चा सरसों का ऑयल है, और इससे डालने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने तो खुद फर्स्ट टाइम खाया है, और मुझे डिनर का कोई इतना, सॉरी लंच का इतना करने का रहता नहीं कि मैं लंच करूँगी ही। लेकिन अम्मी ने बनाई थी चना दाल, और यहाँ पे मेरा था स्पेशल चोखा और ये नींबू। तो मैंने अपने लिए स्पेशल थाली तैयार की थी। तो आप देख सकते हैं, आपको कैसा लगा देख के आप बता दीजिए। मुझे खाने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और यहाँ पे आ गया था मेरी बहन का कॉल, तो मैं उससे बात कर रही थी, बड़ी बहन से, और यहाँ पे अपना लंच भी कर रही थी। तो ऐसे होता है ना, इस टाइम में फ्री रहो, खाना भी खा लो और बात भी कर लो, तो थोड़ा ठीक भी रहता है। और ये शाम का है फ्रेंड, और मुझे जाना था मार्केट, तो मैं तैयार हो गई थी। लेकिन अम्मी ने कहा, उसी टाइम डैडी आ गए, मुझे निकलना ही था। तो फिर मैं सोची डैडी के लिए रोटी डाल देती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी बन चुकी थी। तो फ्रेंड यहाँ अम्मी ने सब्ज़ी बनाई थी कीमे की। तो फिर यहाँ पे मैं रोटी बना लूँगी। और यहाँ पे अम्मी की कुछ बात से मेरा इतना तेज़ से मूड ख़राब हो गया था कि मेरा फेस पूरा डाउन है, आप देख सकते हैं। और मेरा दिल बिल्कुल नहीं हो रहा था मार्केट जाने का, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था। मैं ना सच बताऊँ, मैं ना रो भी ली थी। तो कोई बात नहीं, माँ है, चाहे हम कुछ भी करें, हमारी माँ है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अहमियत कद्र करने वाली कोई चीज़ होती है तो वो माँ होती है, उसके बाद सारी दुनिया होती है। चाहे कोई आ जाए, कोई चला जाए, लेकिन माँ से बढ़ के कभी कोई नहीं हो सकता। तो ऐसा होता है ना, जब आपको अम्मी बोलेंगी तो बहुत हर्ट होता है, लेकिन कुछ देर बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप इतना ज़्यादा नॉर्मल हो जाओगे कि आपको लगेगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और यही बात अगर कोई और बोलेगा तो आप सोचो आपको कैसा लगता है, मतलब ऐसे पकड़ के बैठ जाओगे, उस चीज़ को छोड़ ही नहीं सकते आप। तो फिर मैंने खाला को यहाँ पे कॉल किया, और बहुत दिनों से डिले हो रहा था मार्केट जाने का। इसके एक दिन पहले भी मैं इंतज़ार कर रही थी जाने का, लेकिन बारिश की वजह से जाना नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद हम निकल गए मार्केट। तो यहाँ पे ये मैं बताई हूँ ना, आदिवासी मोहल्ला है मेरे घर के जस्ट बाजू से। तो यहाँ नल आया हुआ था, सब लोग पानी भर रहे थे अपने अपने घर के बाहर। और आजकल सबके घरों में इतनी फैसिलिटी हो गई है कि घर के बाहर सबके मतलब नल गवर्नमेंट की तरफ से लग गया है। नहीं तो पहले ना बहुत मतलब हार्ड वर्किंग लाइफ होती थी इनकी भी। उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपनी क्लिप ली हूँ बाहर पे, तो खाला आ चुकी है। मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी कि तुम भी चलना है तो चलो, तो वो बोली नहीं मैं सो रही हूँ, मैं नहीं जाऊँगी। तो यहाँ पे तो हम पहुँच गए हैं, लेकिन इतनी कुछ ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे कि हमारा ना नंबर ही नहीं लग रहा था। बहुत देर इंतज़ार किया, कम से कम बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। 45 मिनट तो लग ही गए होंगे। और यही नेकलेस था जिसका ऑर्डर दिया हुआ था, तो ये बन के रेडी हो चुका है। और मैं इसको मैच कर रही थी मोबाइल में जो फ़ोटो था उससे, और जो यहाँ पे बना हुआ था। तो बनने के बाद तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह प्यारा लग रहा था। और खाला के गले पे भी मैंने सेट किया, तो खाला के गले में तो 4 चाँद लग गए थे, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे कुछ ना राखी स्पेशल ना कुछ ही आई थी, मतलब राखी ही आई थी रक्षाबंधन स्पेशल में। तो काफ़ी ले रहे थे बाजू में, तो मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे देख रही थी ना, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। किसी में भाई लिखा था, किसी में कुछ लिखा था। उसके बाद यहाँ पे पायल देख रही थी खाला, तो मुझे ये वाली पायल ना बहुत अच्छी लग रही थी। फ्रेंड्स आप ज़रूर बताइएगा आपको ये पायल अच्छी लगी कि नहीं लगी। मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। बाकी मैं पायल वगैरह कभी नहीं पहनती, बिल्कुल भी नहीं पहनती। जो बचपन में पहने होंगे ना वही है, बाकी मैं नहीं पहनती। तो मैं अपने पैर में देख रही थी। और फिर मुझे यहाँ से ना नोज़ पिन लेनी थी सिम्मी के लिए। तो नोज़ पिन मुझे एक ही अच्छी लग रही थी, लेकिन उसमें भी मुझे इतना कुछ ख़ास समझ नहीं आ रही थी। जिस टाइप में सिम्मी ने खाला से बोला था कि ऐसे चाहिए, और उसने मुझे बताया कि तो मुझे यही वाली अच्छी लग रही थी। लेकिन खाला ने बोला कि देख लेते हैं, और सिम्मी का फिर पसंद नहीं आएगी तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार कौन आएगा। तो वो भी हम लोगों ने थोड़ा सा नहीं लिया।
और यहाँ पे खाला ना दूसरे टाइप की पायल एंकलेट टाइप बोल रही थी कि भैया वो वाली दिखाइए। तो मैं भी ये वाली पायल ना फर्स्ट टाइम देखी हूँ। क्या आपने देखा या आपने पहना? तो आप ज़रूर बताइएगा। देखिएगा इसको ना ऐसे करके इसको मतलब खोलने का नहीं रहता है, जैसे अपन लोग खोलते हैं और पहनते हैं ना, ये नहीं होता है। इसको बस मतलब का थोड़ा सा ना उसमें एक मोती डली हुई है, उसी से आप मतलब शॉर्ट और लॉन्ग कर सकते हैं, स्पेस बना सकते हैं। तो ऐसे कुछ था और बड़ी प्यारी प्यारी पायल लग रही थी। तो अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना रखिएगा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।